आज हम लोग महासागरीय भाग का की मैपिंग करेंगे। हम जानते हैं कि जब भौगोलिक विज्ञान में उच्चावच जैसे शब्द को सुनते हैं तो हम जानते हैं कि उच्चावच 3 श्रेणी के होते हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर आता है। महासागर जब आप भौतिक भूगोल के अंतर्गत समुद्र विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें आप महासागर का ही अध्ययन करते हैं। तो महासागर के जो भी टॉपिक हो, महासागरीय निकल के उच्चावच है, महासागरीय जल का तापमान है, लवणता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जलधारा है। इन सबको समझने के लिए बेहद जरूरी है कि आपको महासागरीय क्षेत्र की जानकारी अच्छे से हो। इसलिए इन टॉपिकों को अच्छे से समझने के लिए बेहद जरूरी है कि आप महासागरीय क्षेत्रों की मैपिंग को, मानचित्र को अच्छे से समझें। पहली बात तो ये हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास महासागर कितने हैं, 5 हैं। उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आज उसमें से एक महासागर हम लोग डिटेल में प्रयास करेंगे पढ़ने का। जैसे देखिए, अगर हम लोग इसको देखें तो दो तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं पांचों को। एक तो कार्टोग्राम है, एक तो रियल मैप बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं आपको कार्टोग्राम विधि से बताने का प्रयास करता हूँ कि कौन कौन से महासागर कहाँ कहाँ पे हैं। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये आपका एशिया महाद्वीप, दो भागों में बांट दीजिए ऐसे। ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। अंटार्कटिका महाद्वीप साउथ में हो गया। अब देखिए, जब ये हमारी पोजीशन क्लियर होगी तो महासागर जैसे देखिए, ये नॉर्थ पोल आर्कटिक महासागर, ये बीच वाला ये जो आप देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है। ये जो है हिस्सा, ये हिंद महासागर है। ये जो हिस्सा है ऐसे ऐसे पूरा इधर प्रशांत महासागर है, और इधर भी प्रशांत महासागर। ये जो है अंटार्कटिका के जस्ट उत्तर में, इसे हम लोग दक्षिणी महासागर बोलते हैं। दक्षिणी महासागर बोलते हैं, इसको अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 1 2 3 4, ये 4 ही है, और ये 5। ये महासागर हो गए, ये महाद्वीप हो गए। ये हम लोग कार्टोग्राम से, मतलब सिंपली जिसको मैप बनाने में दिक्कत है वो इस तरह से करके अपना समझ सकता है। मतलब आप नोट्स वगैरह बनाना चाहें ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो कार्टोग्राम तो हो गया। अब हम लोग रियल मैप बनाते हैं। पोजिशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए, इसको आप ऐसे बांट दीजिए ऐसे। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी हिंद महासागर, ये दक्षिणी हिंद महासागर है। ठीक है, इसी तरह से ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ये इक्वेटर लाइन है। ठीक, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं मैप पे।
चलिए वीडियो मैप बनाते हैं। ये है। तो ये सबको पता है कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। अब देखिए महासागरों में ये आर्कटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, तो आज हम लोग प्रशांत महासागर से अपनी मैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो नक्शा फ्रेम करते हैं। जैसे कुछ एशिया हो गया, ये चीन हो गया, ये दक्षिण कोरिया हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो ये सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, वो अमेरिका हो गया, ठीक है।
सुमात्रा, जावा, यहाँ ऊपर ऐसे बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इधर बहुत सारे छोटे बाली है, लुम्बोक है, फिर फ्लोर है, फ्लोर ऐसे बाली, लुम्बोक, फ्लोर, येलोर, बटर, तिमोर, ऐसे बहुत सारे द्वीप है। ठीक है, इधर आएंगे तो आप ऐसे यहाँ पे आपको ईरियन जया मिलेगा, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी मिलेगा सारी। इधर ऊपर आएंगे आपको ऐसे सेलिबीज मिलेगा, और ये ऐसे फिर ये फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस है। ठीक, तो फिलीपींस हो गया, ये फिलीपींस है, ये सेलिबीज है, ये बोर्नियो है, ये सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, बाली है, लुम्बोक है, फिर बाली, लुम्बोक, फिर फ्लोर, एलर, बटोर, एलर, बटर, तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, ऐसे बहुत सारे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, नीचे करके लोग यहाँ बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इधर हमारा बनेगा हमारा दक्षिण में क्या है, क्या हो गया, एक एक पोर्शन पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि सब एक साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग, ये तो है आपका पैसिफिक ओशन, ये अंटार्कटिका मालदीव पानी यहाँ हो ही गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए जी पकड़ते हैं, पहले हम लोग इस पोर्शन को क्लियर करेंगे, तो इस पोर्शन को क्लियर करेंगे, तो इसके लिए अलग से हम लोग बनाने की कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये जो बीच में जलीय भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये जो यहाँ सागर ऊपर इसे बोलते हैं चुप्सी सागर, यहाँ जो सागर इसे हम लोग बोलते हैं बेरिंग सागर। ठीक, अब इसी बेरिंग जल संधि में ये जो खाली हिस्सा है, ये इसे हम लोग बोलते हैं उस्कोक बिम बे, उस्कोक बिम खाड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस्कोक बिम नदी ऐसे निकलती गिरती है, अलास्का वाला पोर्शन है ये, यूएसए का अलास्का पोर्शन है, ये आपका ऐसे, ये कनाडा है, ये फिर ये यूएसए है, यहाँ पे ये अलास्का है। ठीक है, अलास्का है। और आप देखिए ये है, ये जो है यहाँ पे ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर। ठीक है, और फिर जब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे एक द्वीप है, पूरा द्वीपों का समूह, 4 द्वीप मेन है, तो ये है जापान, और फिर यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, जिसे हम लोग बोलते हैं द्वीप है, सखालिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सखालिन, क्या है, सखालिन है। अब देखिए आगे, यहाँ जो एक खाड़ी उसे हम लोग बोलते हैं तारतर की खाड़ी, तारतर की खाड़ी बोलते हैं, और ये सखालिन हो गया। अब देखिए ये जो सागर है, ये जापान है, ये तो स्वाभाविक है, जापान सागर होगा, जापान सागर है। ठीक है, ध्यान रखिए ये उत्तरी पूर्वी एशिया, एशिया का पोर्शन, ये भारत एशिया में, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ठीक है, दिमाग रखिए। अब देखिए ये जो पतला सा निकला हुआ है, ये उत्तरी कोरिया है, ये दक्षिणी कोरिया है। अब ये हमने दिखाया था उनके रूप में, ये 4 जापान में 4 बड़े द्वीप है, तो ये जो सबसे ऊपरी द्वीप जिसे लोग बोलते हैं होक्काइडो, होक्काइडो, फिर ये नीचे है हांसू, फिर है शिकागो, फिर है क्यूशू, ये द्वीप है। इसमें क्यूशू सबसे छोटा है, हांसू सबसे बड़ा है। अब देखिए ये चारों द्वीप ऐसे हो गए। अब देखिए होक्काइडो और हांसू की जो जल संधि है, उसे हम लोग बोलते हैं सुगारू जल संधि। क्या बोलते हैं, सुगारू जल संधि बोलते हैं। और होक्काइडो और ये तारतर जो है, तारतर यहाँ पे जो संधि है, ये मान लीजिए सखालिन है, इसे हम लोग बोलते हैं सोया या ला पैरोज जल संधि बोलते हैं। ठीक है,
सोया या लापेरोल जल संधि बोलते हैं। अब देखिए, और यहाँ जब आएंगे तो यहाँ एक छोटा सा द्वीप और है जिसे हम लोग बोलते हैं सुषमा द्वीप। ठीक, अब ये सुषमा द्वीप है, तो यहाँ जो चैनल है इसे, जो जापान सागर से, ये सागर इसे लोग बोलते हैं पूर्वी पूर्वी चीन सागर। तो ये सुषमा चैनल है और ये सुषमा द्वीप है, इसके बीच में जो जल चैनल चैनल है, जलधारा है, जल संधि है, उसे हम लोग बोलते हैं कोरिया स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि बोलते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इसकी मोटी मोटी यहाँ हम लोग क्लियर। अब देखिए, ये जापान से जो एक द्वीपों का समूह ऐसे निकल गया है ऐसे, तो वो उसको हम लोग टोटल को बोलते हैं क्यूराइल आइलैंड्स। क्यूराइल ऐसे निकल गया, जैसे हम लोग बोलते हैं क्यूराइल, क्यूराइल द्वीप समूह बोलते हैं, द्वीप समूह। और फिर यहाँ से जो ऐसे निकल गया उसे हम लोग बोलते हैं अल्यूसियन द्वीप समूह, अल्यूसियन द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से जो निकल के अलास्का के पास गया उसे हम लोग अल्यूसियन द्वीप समूह, जो यहाँ से निकल गया उसे हम लोग बोलते हैं क्यूराइल द्वीप समूह। और जापान से जो ऐसे निकल करके फिलीपींस की तरफ चला गया ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्यू द्वीप समूह, रिक्यू द्वीप समूह। रिक्यू द्वीप समूह बोलते हैं। तीन आपको ये बढ़िया इंपॉर्टेंट नाम मिले। जापान से जो ऐसे निकल के जाएगा उसे हम लोग रिक्यू द्वीप समूह बोलेंगे। जो यहाँ होगा जापान के उत्तरी हिस्से से जो ये ओकोटस की खाड़ी की तरफ पहुंचेगा उसे हम लोग बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप है। ये जो पतला पिछला इसको हम लोग कमचटका प्रायद्वीप बोलते हैं। इधर मिल गया उसको हम लोग क्यूराइल बोलते हैं। क्यूराइल का आपको जलधारा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से जो निकला है अलास्का की तरफ उसे हम लोग अल्यूसियन द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बात क्लियर है। ठीक, चलिए अब देखिए, इस पे जापान का कब्जा है, अल्यूसियन पे यूएसए का कब्जा है, और क्यूराइल पे जापान का कब्जा। तो विवाद भी है, जापान कब्जा जो कि जापान विवाद का कारण है। अब आगे देखिए, ये जो खाड़ी है इसे हम लोग बोलते हैं पोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी। और ये पूर्वी चीन सागर होगा, ये आपका दक्षिणी चीन सागर हो गया, दक्षिणी चीन सागर। अब देखिए, यहाँ पे जो द्वीप है इसे हम लोग ताइवान बोलते हैं, और ये ताइवान जल संधि हो गया, जल संधि हो गया। तो ये ताइवान जल संधि हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक द्वीप है जिसे हम लोग हैनान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैनान। यहाँ पे हैनान जल संधि हो गया। क्या हो गया? हैनान जल संधि हो गया। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ये सब बातें क्लियर होगी। अब देखिए, तो इधर का मोटा मोटा हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, इसको बढ़िया ध्यान से कई बार नक्शे के माध्यम से मिला पढ़िए, क्लियर हो जाएगा सब। अब आगे इधर आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक द्वीप जिसे हम लोग बोलते हैं कोडियाक द्वीप, कोडियाक द्वीप यहाँ द्वीप मिलेगा। जब इस एरिया में आप आएंगे, इस एरिया में यहाँ पे एक आपको ऐसे यहाँ पे एक आइलैंड मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर द्वीप समूह। ठीक, और उसी के जस्ट नीचे एक आपको स्ट्रेट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं जॉन डी फ्यूका स्ट्रेट, जॉन डी फ्यूका स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? जॉन डी फ्यूका स्ट्रेट। तो बात क्लियर हो गई। और फिर इसी जस्ट ऊपर फिर एक 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 स्टेट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं हीकेट। थोड़ा सा और आगे यहाँ पे ऐसे क्या मिलेगा उसे बोलते हैं हम लोग हीकेट स्टेट, हीकेट, हीकेट जल संधि। और उसके ऊपर जस्ट एक द्वीप मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्वीन चार्लोटे, क्वीन चार्लोटे द्वीप समूह। ठीक है, क्वीन चार्लोटे द्वीप समूह हो गया, हीकेट जल संधि हो गया, और वैंकूवर द्वीप समूह हो गया, और जॉन डी फ्यूका जल संधि हो गया। तो ये सब तीन चार चीजें काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मान लीजिए इधर आते हैं तो ये कैलिफोर्निया जल संधि है, कैलिफोर्निया जल संधि है, तो कोई इशू नहीं है, एकदम बढ़िया क्लियर है। अब देखिए, जब आप इधर है, इधर ये एरिया जो ये फिलीपींस है, फिलीपींस में दो, जैसे जापान में आपको मिला होक्काइडो, हांसो, शिकागो, ऐसे इसके दो द्वीप बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो लुजोन है, लुजोन, और एक है मिंडनाओ। एक क्या है? मिंडनाओ। ये दोनों देखो, लुजोन सिटी फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो लुजोन सिटी है, और इसी पे इसकी राजधानी भी है, फिलीपींस की राजधानी भी है।
अब देखिए एक्चुअली थोड़ा सा दूरी ज़्यादा बन गया, ये जो ताइवान है और ये इसके बीच में एक स्टेट है, ये यहाँ पे, ये चूंकि लोजो यहाँ पे लोजोन द्वीप है, ये मिंडानाओ द्वीप है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोजोन जल संधि बोलते हैं, लोजोन जल संधि। ठीक। और यहाँ पे एक बासी आइलैंड है, क्या नाम है, बासी, बासी द्वीप, यहाँ पे बासी द्वीप है, ऐसे बासी द्वीप है, तो उसे हम लोग वहाँ पे बासी द्वीप है जो लोजोन स्टेट है, ये ताइवान ताइवान और इसके बीच में। ठीक है, तो मैं जगह कम है, मतलब एरिया कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर हो गई। लोजो ये फिलीपींस का हो गया। ठीक है, तो चलिए इधर हो गया। अब देखिए क्योंकि हिंद महासागर में हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से। अब इधर आ जाइए, आप यहाँ पे आएंगे तो ये हमने पढ़ा अभी, सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सेलिबीज है, ये पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी में दो भाग है, तो पापुआ न्यू गिनी का जो पश्चिमी भाग है जिसे एरियन कहते हैं, तो वो इंडोनेशिया का भाग है, पार्ट है, और जो इधर है वो पापुआ न्यू गिनी है। ये है, इसके बीच यहाँ जो सागर है इसे हम लोग बोलते हैं अराफुरा सागर, अराफुरा सागर बोलते हैं, अराफुरा सागर बोलते हैं, कोई समस्या है नहीं। और फिर ये अपना ऐसे निकल जाइए यहाँ इधर से। अब देखिए जब इधर आएंगे यहाँ पे कोरल सागर है, कोरल सागर है, और यहाँ पे तस्मान सागर है, यहाँ पे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सागर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। देखिए वाइट हो, बे हो, गल्फ हो, सब मिला के खाड़ी ही है। ठीक है, बस ये कोई जान भी नहीं मिलता, लेकिन ये माना जाता है कि गल्फ थोड़ा सा छोटा होता है, तो बे होता है, बे, फिर गल्फ, फिर वाइट, ये होता है। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, सब खाड़ी ही है, जल जल इस महासागर के एक भाग है। इधर हो गया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, एक तस्मान सागर, इधर हो गया कोरल सागर हो गया। ठीक है, तो बात इधर क्लियर हो गई। अब देखिए हम लोग मिटाएंगे, फिर इस एरिया को अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे, दिमाग में रखेंगे इस एरिया को, क्योंकि सब एक साथ बनाना मुश्किल है, दिखाना मुश्किल है, ज़्यादा आसान कवर कर रहे हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं। देखिए अब मान लीजिए हम लोग तो ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं, ये मान लीजिए ये हम लोग बना रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं ऐसे। देखिए ये हमारा 0 डिग्री रेखा है, और ये हमारा 38 डिग्री रेखा है, 38 डिग्री साउथ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा कर्क रेखा है, 38 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल क्वेश्चन में आप जाएंगे, यहाँ पे एक द्वीप समूह है जिसे हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह जो कि परवाल वृत्ति से बना है। ठीक है, परवाल द्वीप है, हवाई द्वीप समूह है। ठीक है, ये भी यूएसए का एक पार्ट है। ठीक है, अलास्का भी यूएसए का पार्ट था, हम लोग इसको देख रहे थे, ये वाला हिस्सा अलास्का है, अलास्का ये भी यूएसए का पार्ट, ये भी यूएसए का पार्ट है, बाकी सारा यूएसए यहाँ पे, और बाकी कई जगहों से द्वीप है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ हम लोग ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई देखिए ये यहाँ ये पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू
गिनी है। तो इसका आधा पार्ट एरियन जो है, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, इधर पापुआ न्यू गिनी से कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आरापुरासी सागर है, आरापुरा सागर है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कोरल सी है, यहाँ पे तस्मान सी है, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, यहाँ पे तस्मान द्वीप है, तस्मान द्वीप है। और इसे हम लोग बोलते हैं बॉस स्ट्रेट, क्या बोलते हैं, बॉस स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ऐसे न्यूजीलैंड है, दो दो इसके बड़े द्वीप है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पे एक छोटा सा आइसलैंड है। ये बॉस स्टेट हो गया, बॉस। ये जहां भी स्टेट इसको लोग बोलते हैं कुक जॉनसन द्वीप, क्योंकि कुक आया था इस एरिया में। और यहाँ पे एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, यहाँ पे द्वीप है, इसे हम लोग स्टीवर्ट द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा द्वीप है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीवर्ट, स्टीवर्ट द्वीप बोलते हैं। और इस द्वीप पर इसकी जो जनसंख्या है उसे हम लोग फिगोक्स, फिगोक्स जनसंख्या बोलते हैं। तो बात क्लियर होगी मोटा मोटा। आप देखिए इस एरिया हम लोग आते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे महासागरीय निकाय उच्चावच, हमको मिला था पूर्वी प्रशांत कटक। ये पूर्वी प्रशांत कटक ऐसे ही है, ऐसे घूम घाम के कटक घूम घाम के सब ऐसे होता है। यहाँ तो इस कटक की चौड़ाई काफी बढ़ गई है, इसी कटक को जो चौड़ाई बढ़ गई इसे हम लोग बोलते हैं अल्बर्ट्रास का पठार, अल्बर्ट्रास का पठार। ठीक है, अब देखिए पठार हो गया। अब ये इधर जो वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं डेरियन की खाड़ी, इसे बोलते हैं पनामा की खाड़ी, यहाँ जैसे पनामा एक देश है। ये डेरियन की खाड़ी है, डेरियन खाड़ी, ये है पनामा की खाड़ी। और ये पनामा नहर है जो डेरियन की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। फिर ये कैरिबियन नगर है, लोग जानते हैं इसको। आगे देखिए इसको बताते हैं मगर यहाँ पे कई द्वीप है। तो यहाँ कई द्वीप है, जैसे देखिए यहाँ पे कोकोज है, कोकोज द्वीप है। और मालेकुलो है, मालेकुलो है। और फिर यहाँ गैला पैकोज है, गैला पैकोज द्वीप है। तो ये तीन द्वीप ऐसे 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 तीन द्वीप है। ठीक है, और ये विश्व रेखा पे रही है, जो गैला पैकोज है वो विश्व रेखा पे चुनाव रखिएगा। गैला पैकोज जैसे ये देखिए कर्क रेखा के आसपास है, हवाई द्वीप, ऐसे गैला पैकोज यहाँ पे गैला, क्योंकि एक मतलब बर्ड के लिए प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोज मैलाकुलो गैलापैगोस हो गया। जब इधर आप आएंगे, ये तो ईस्ट रिज हो गया पूर्वी प्रशांत कटक। अब यहाँ पे जब आएंगे 30 के आसपास, तो यहाँ पे फिर 3-4 द्वीपों का एक समूह मिलेगा। जैसे सैन फेलिक्स है, सैन फेलिक्स, जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस। फिर आपको मिलेगा एम्ब्राजियो, एम्ब्राजियो, ये द्वीप मिलेगा एम्ब्राजियो, यानी कह रहे हैं एम्ब्राजियो, एम्ब्राजियो द्वीप मिलेगा। फिर बाकी इधर 2-3 द्वीप मिलेगा, जैसे साला गैमोज है, ईस्टर है, ये सब द्वीप मिलेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर है। अब देखिए जब इतना क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे जब आप आएंगे इधर, यहाँ पे आपको एक पेनिनसुला मिलेगा इस एरिया में, यहाँ लिख रहे हैं टाइटाओ पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटाओ प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके ऊपर जो खाड़ी है उसे हम लोग बोलते हैं कार्कोबेडो की खाड़ी, कार्कोबेडो की खाड़ी। इसके नीचे जो है खाड़ी उसे हम लोग पेनास की खाड़ी बोलते हैं, पेनास की खाड़ी। तो ये वाला एरिया है, जो आप जाइएगा देखिएगा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पहुंचेंगे आप एकदम जस्ट दक्षिण नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक द्वीप है जो कि दक्षिण अमेरिका से अलग है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, टेरा टेरा डेल फ्यूगो, फ्यूगो द्वीप है। और
जो दक्षिण अमेरिकी मुख्य द्वीप है उस इस द्वीप और ये जैसे है मान लीजिए ऐसे जैसे, तो इसके यहाँ जो जलसंधि से लोग बोलते हैं मैगलन स्ट्रेट, क्या बोलते हैं? मैगलन स्ट्रेट बोलते हैं, मैगलन जलसंधि बोलते हैं। और फिर टेरा डेल फ्यूगो के बाद जो पैसेज है उसे लोग बोलते हैं ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज बोलते हैं। पैसेज भी जलसंधि ही है, पैसेज ड्रेक, ड्रेक पैसेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेक पैसेज बोलते हैं। ठीक, तो मोटा मोटा बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें प्रशांत महासागर में बहुत से छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है। तो द्वीप सेंट्रल पैसिफिक रीजन में एक्चुअली, तो सेंट्रल पैसिफिक में जो द्वीप है उन्हें हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। तो कुछ नाम हम याद करवा देते हैं, बाकी बहुत सारे द्वीप सबको याद करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हम कुछ मिटा दे रहे हैं, देखिए सेंट्रल पैसिफिक रीजन में आप जाएंगे जब, आपको 2-3 एक तो मिलेगा आपको सेंट्रल पैसिफिक केंद्रीय प्रशांत क्षेत्र, एक तो मिलेगा आपको माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, एक मिलेगा मेलानेशिया, एक मिलेगा पॉलिनेशिया। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, ये है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। अब इसमें द्वीप का नाम आपको नोट करना पड़ेगा, कुछ मैं नोट करा दे रहा हूँ, बाकी और सब सारी चीजें बाद में आप करते रहिएगा देखना करके। जैसे देखिए जैसे देखिए अगर हम लोग देखें मेलानेशिया को पहले देखें, मेलानेशिया ये मान लीजिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो माइक्रोनेशिया को पहले देखते हैं 1, कुछ द्वीप में नोट करा रहा हूँ। जैसे देखिए क्या है, पहले माइक्रोनेशिया ना, जैसे नॉर्थ मेरियाना, उत्तरी मेरियाना, ठीक। फिर है पलाऊ, फिर है पलाऊ, फिर देखिए कैरोलिन है, मार्शल है, कैरोलिन, फिर है मार्शल, फिर है एलिस, एलिस, ये सब कुछ द्वीप है, बाकी और बहुत सारे द्वीप हैं। ऐसे मेलानेशिया में आ जाइए तो इसमें देखिए क्या है, सोलोमन है, सोलोमन है, फिर वनुआत है, वनुआत, फिर है न्यू कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया। कैलिडोनिया आपको मिलेगा जब आप स्पेन में जाएंगे, कैलिडोनिया को मिलेगा न्यू कैलिडोनिया। फिर आपको न्यू हाइब्राइड, न्यू हाइब्राइड हो गया, न्यू हाइब्राइड, हाइब्राइड पहाड़ियाँ हैं यूरोप में, इसको यूरोप में जाएंगे मिलेगा न्यू हाइब्राइड हो गया। तो ये हो गया। अब आगे देखिए पॉलिनेशिया, नंबर 3 पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में फ्रेंच पॉलिनेशिया, पहले टोंगा, अब वो क्या था, पलाऊ था, ये टुवालू है, टुवालू। फिर देखिए फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया है। फिर देखिए न्यू कुक, न्यू कुक, ये न्यू कुक है। फिर उसके बाद किरीबाती है, किरीबाती है, किरीबाती है। फिर सोसाइटी आइलैंड है, सोसाइटी में समान होता है, सोसाइटी द्वीप समूह है। इसके अलावा जो है फिर ये जो फ्रेंच पॉलिनेशिया, इसी में ताहिती है, ताहिती, ताहिती इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा जब हम लोग दक्षिणी दोलन पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान में, दक्षिणी दोलन एल्निनो लानिना, तो वहां से ताहिती मिलेगा। तो अब देखिए इसमें ध्यान रखिए कि पहले आपका है जो मैप नक्शे में है वो आप देखेंगे पहले विषुवत रेखा से जस्ट जो सटा हुआ ये दिया है, ये
तो पहले है माइक्रोनेशिया, ऐसे ऐसे माइक्रोनेशिया है, फिर यहाँ पे ऐसे मेलानेशिया है, फिर नीचे एकदम आपका ऐसे फ्रेंच पॉलिनेशिया है। तो ऐसे क्रम से है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो ये है। और बाकी इसी जो न्यूजीलैंड आपको मिला था, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के जस्ट नीचे आपको मिलेगा जी, ये न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड यहाँ मिला था ऐसे, यहाँ पे जी जिया लैंड मिलेगा, जी जिया लैंड, ये हो गया। अब देखिए ईसाई ये जो है, इसी में जब आप आएंगे न्यूजीलैंड के जस्ट इधर ही, तो आपको यहाँ पे ट्रेंच मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट ट्रेंच है, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्माटे, हम लोग पढ़ चुके हैं कर्माटे। तो यहाँ पे टोंगा, टोंगा ट्रेंच, ये ऊपर है, कर्नाटक के ऊपर है टोंगा ट्रेंच। टोंगा ये देखिए देश मिला ना, ये टोंगा पॉलिनेशिया में, पॉलिनेशिया में देश मिला तो टोंगा ऐसे होगा, ठीक है। तो टोंगा देश भी है, टोंगा ट्रेंच भी है। बाकी जब आप मेरियाना के पास पहुंचेंगे, जो कि माइक्रोनेशिया में है, ये देखिए माइक्रोनेशिया में, तो हमें आपको मेरियाना ट्रेंच मिल जाएगा, फिलीपींस पर प्लेटून ट्रेंच मिल जाएगा, ऐसे सारे मिलियन राउंड के बाद मिलानो ट्रेंच मिल जाएगा। तो जब आपको स्लाइसिटी याद रहेगी तो अच्छा काम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब देखिए आगे और ठीक है। बाकी तो ओवरऑल चीजें ठीक है। इतनी जानकारी जब आपकी बढ़ेगी तो आप बेहतर करेंगे। तो पढ़िए, एक बार फिर इसको हम लोग रिवाइज करेंगे किसी दिन, और इसको अच्छे से कवर करिए, मैथ में बार बार देखिए, ताकि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज कर सकें। और इतना कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप काफ़ी बेहतर करेंगे जलधारा वगैरह में, और सब चीज़ों को बेहतर करेंगे। ओके, थैंक यू। ये आपका हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत है, ठीक है। ये आपका जो अंदर के ऊपर लिखी फोटो पश्चिम महासागर। तो कोई समस्या नहीं किसी को, ये पोजीशन के लिए हम लोग महासागरीय क्षेत्र की मैपिंग को सीखने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि शुरुआती दौर के लोगों के लिए भी 5 से 10 मिनट लगा, लेकिन काफी अच्छा हो गया। अब आपको हम लोग इन महासागरों में पहले पहले किसी एक महासागर को उठाएंगे, और उसका हम लोग उसकी हम लोग मैपिंग करेंगे। चलिए। चलिए